कुकरनाग को एक्सकर्शन के लिए चुनना एक ख़ास मकसद है। कुकरनाग में हमें दो बड़ी चीज़ें मिलती हैं। एक हमें बॉटनिकल गार्डन मिलता है, साथ में ही हमें एक एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रोट फिश फार्म मिलता है। तो ये दो चीज़ें जो एडजेसेंट हैं, दोनों चीज़ों को देखने का मौका मिलेगा। बॉटनिकल गार्डन जो एक कुदरत का बेहतरीन तोहफ़ा कुकरनाग के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए है। इसी तरीके से जो दूसरा बेहतरीन तोहफ़ा हमारे लिए है वो है फ़िशरीज़। तो फ़िशरीज़ जो ट्रेनिंग सेंटर भी है, साथ में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म है। तो ये दो चीज़ें हम देखने के लिए, ताकि हम बच्चों को एक प्रैक्टिकल क्लास दे सकें। तो आइए बात करते हैं गोल्डन क्राउन के बारे में। कुकरनाग, जिसको अलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ब्रेंग कुकरनाग ब्रेंग गो सनसुन प्रेंग, विच मीन्स कुकरनाग इज़ द गोल्डन क्राउन। कुकरनाग इज़ द गोल्डन क्राउन। कुकरनाग इज़ क्राउन ऑफ गोल्ड। तो ये एक सोने का जो है पिलर है। हम और जगह भी चुन सकते थे, लेकिन कुकरनाग को इसलिए हमने तरजीह दी। कुकरनाग हमारे स्कूल से कुकरनाग तक उतना ज़्यादा फ़ासला भी नहीं है। ये टूर हमारा इकनॉमिकल टूर है, जिसमें हम कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। एक तो रिक्रेशन भी हो जाएगा, साथ में अपने बच्चों को किस तरीके से हम एजुकेट कर सकें। इस हवाले से हमने ये चीज़ चुन लिया कि हम कुकरनाग ही जाएंगे। तो कुकरनाग में जब जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, तो तारीख़ में हमें दो ज़्यादा जो मुस्तहिक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स मिलते हैं। एक तो कुकरनाग का जो है ऑरिजिनेट किस तरीके से इसका नाम हुआ है, किस तरीके से इसको नॉमेनक्लेचर दिया गया है, उसमें दो मेन जो हिस्टोरियंस जो दो मेन पॉइंट्स हमें बताते हैं। सबसे पहला जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वो कोह कैन नाग, ये तीन जुमलों को, तीन जो वर्डों को मिला के कुकरनाग बना है। कोह, इट इज़ ए कश्मीरी वर्ड। कोह मीन्स माउंटेन, कैन मीन्स अंडर, नीचे, एंड नॉग मीन्स स्प्रिंग, यानी पहाड़ के दामन से निकलने वाला चश्मा। तो ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, तीनों जुमलों को, तीनों वर्ड्स को मिला के कुकरनाग बनता है। माउंटेन अंडर स्प्रिंग, तो इसको यूं हम कहेंगे, स्प्रिंग अंडर द माउंटेन, यानी पहाड़ के दामन में एक चश्मा। तो ये एक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। दूसरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसमें दो लफ्ज़ों का ये कुकरनाग बना है। एक कश्मीरी वर्ड है और दूसरा संस्कृत वर्ड है। जो कश्मीरी वर्ड, वो कश्मीरी वर्ड कुकर, कुकर मीन्स फाउल, चिकन, और नाग जो है, नाग ये संस्कृत लफ्ज़ है। नाग मीन्स स्प्रिंग, चश्मा। तो इन दोनों को, कुकर और नाग को मिला के कुकरनाग बनता है। तो कुकर मीन्स फाउल जो कश्मीरी वर्ड है, और संस्कृत नाग मीन्स स्प्रिंग जो संस्कृत वर्ड है। तो दो ज़बानों का ये मुरक्कब जुमला कुकरनाग है। और फिर हम तीसरी बात अगर हम करें, तीसरा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुकरनाग का जो नॉमेनक्लेचर, कुकरनाग ब्रेंग इसका नाम दिया गया है। तो कुकरनाग ब्रेंग इसलिए इसका नाम दिया गया है, शेख नूरुद्दीन नूरानी अलैहि रहमा, उन्होंने ये नाम सजेस्ट किया। और इसमें साथ में ही जब वो कोई नाम किसी एरिया को देते थे, तो उसके बाद उसका एक डेफिनेशन भी बताते थे। तो कुकरनाग के बारे में उन्होंने फरमाया, कुकरनाग ब्रेंग ब्रेंग छु सनसुन प्रेंग, विच मीन्स कुकरनाग इज़ क्राउन ऑफ गोल्ड। और इतना ही नहीं, बल्कि कुकरनाग को क्या, इन्होंने कुकरनाग को द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर भी बताया है। द गोल्डन क्राउन ऑफ कश्मीर, और कश्मीर का इसको ताज भी बताया गया है। और इसलिए बताया गया यहाँ की खूबसूरती,
यहाँ का लोगों का व्यवहार, लोगों का एटीट्यूड वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ लोग किस तरीके से अपने मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, किस तरीके से भाईचारा से रहते हैं, किस तरीके से एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। यहाँ के आबहवा का क्या कहना, कितना खूबसूरत आबहवा यहाँ पे है। पानी के अंदर कितनी मिठास है, कितनी शफाफियत है, जंगलों के अंदर कितनी शफाफियत है, किस तरीके से यहाँ पे हवा कितनी साफ़ है। ये सारी चीज़ें देख के, यहाँ के कल्चर को देख के, यहाँ के आबहवा को देख के, यहाँ के रहन सहन को देख के शेखुल आलम अलैहि रहमा ने इसको कश्मीर का क्राउन भी बताया गया, कश्मीर का ताज बताया गया। स्पेशली कुकरनाग को ये बताया गया, कुकरनाग जो है इट इज़ द गोल्डन क्राउन, ये सोने का ताज है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सबसे मजबूत बताया जाता है वो है कुकरनाग जो है, ये इस लफ्ज़ से लिया गया है। कुकर मीन्स फाउल एंड नाग मीन्स स्प्रिंग। जो इसका स्ट्रक्चर है, जो आउटलेट है जहाँ से ये चश्मा फूटता है, फूटने के बाद ये इसकी जो स्ट्रक्चर बनावट है वो क्लास की तरह है। जो पंजा होता है मुर्गे का, वैसा ही ये कुकरनाग जो चश्मा है उसका स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कुकरनाग। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सबसे मजबूत माना जाता है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि बच्चों को हम पानी के बारे में बताएं। ये पानी कितना साफ़ पानी है, इस पानी को साफ़ करने से या साफ़ रखने से या इस पे काम करने से, ताकि ये पानी साफ़ और शफाफ रहे, हमें कितनी मेहनत की ज़रूरत है। ये पानी को पीने के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, इस पानी को देखने के लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, इस खूबसूरती को लोग देखने के लिए कहाँ कहाँ से आता है। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि ये जो गार्डन है ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है, इस पे ज़्यादा मशक्क़त नहीं, बिल्कुल ये नेचुरल गार्डन है, कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा है जिससे रिन्यू जनरेट होता है। तो इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको और डेवलप करने की ज़रूरत है, इसकी खूबसूरती में निखार लाने की ज़रूरत है, ये गवर्नमेंट को करना है। तो हमने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई, इस पे हमने थोड़ा सा एक इंटरेक्शन प्रोग्राम भी किया। तो बच्चों को हम ये चीज़ बताएं कि कुकरनाग की हिस्ट्री क्या है, ब्रंग की हिस्ट्री क्या, किस तरीके से कनेक्टेड है हमारा कुकरनाग शायरों के साथ। जो शेख नूरुद्दीन नूर अली अलैहि रहमा, वो एक शायर थे, एक बुज़ुर्ग थे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उनका कंट्रीब्यूशन दीन की तरफ है। कुरान का किस तरीके से उन्होंने तर्जमा किया है, पहले कुरान को सीखा, सीखने के बाद किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। और इसकी खूबसूरती और वो बाकी चीज़ें जो निखार है, वो सारी चीज़ें इस शायरी के अंदर ये सारी चीज़ें रिफ़्लेक्ट करता है। तो ये इसलिए हमने बॉटनिकल गार्डन, यहाँ पे बहुत सारे जो बॉटनिकल गार्डन के अंदर फ्लावर्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, ये सब चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए कि वो देखें नबातात की ज़िंदगी के बारे में, पानी के बारे में। और ये पानी जो है कितना मीठा पानी है, ये इंसान की भूख को भी मिटाता है और इंसान की प्यास को भी मिटाता है। इंसान के हाजमा को ये मजबूत बनाता है, उसको एक जान बख्शता है। उसके बाद हमने ट्राउट कल्चर की जो बात की कि एशिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो ट्राउट फार्म है कुकरनाग में है। तो बहुत सारे लोग तो जानते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते इस बात को कि हमारे, वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो ऐसी बात है। तो यहाँ पे हम बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, किस तरीके से हम रेन्यू जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके हम बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो ये ट्राउट कल्चर देखने के बाद बच्चों को ये चीज़ जहन में आ गई कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं, हम भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, हम भी रिन्यू बना सकते हैं। जिस तरीके से कुकरनाग गार्डन से हमें रिन्यू जनरेट होता है, या फिशरीज से हमें रिन्यू जनरेट होता है, जिस तरीके से कुकरनाग गार्डन से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, इसी तरीके से फिशरीज से
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। तो हम अगर इस चीज़ पे काम करेंगे तो हम भी जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाले बन जाएं। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट, एक इंस्पिरेशन, एक प्रैक्टिकल एजुकेशन, या अगर हम इस ट्रैक पे काम करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अब तो जॉब की इतनी सैचुरेशन हो गई तो मुश्किल है जॉब मिलना। तो इसलिए वो एक कंसेप्ट लेके हमने चलना है कि हम खुद अपना बिजनेस यूनिट खोल सकते हैं, बिजनेस यूनिट पे काम कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्ट थोड़ी सी दिखा लें और थोड़ी सी मेहनत करें। एक दिशा की ज़रूरत है। ये कॉन्सेप्ट लेके हम कोकरनाग बॉटनिकल गार्डन और कोकरनाग जो ट्राउट फिश फार्म है यहाँ पे आए थे। यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर और ये सारी चीज़ें बच्चों को बताएं, बच्चों को दिखाएं, बच्चों को बताएं कितना बड़ा एरिया है, जिस एरिया को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इसको और अपग्रेड करने की ज़रूरत है, एक बड़ा इसको एक्सटेंशन करने की ज़रूरत है। जब आपके पास एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रोट फिश फार्म है तो यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा कॉलेज होना चाहिए था, एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए था, जहाँ से आप बाहर से बच्चे आएँ वो यहाँ से तालीम हासिल करें। तो वो चीज़ की ज़रूरत है। स्कोप ही स्कोप है और इस स्कोप को बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसिडरेशन में ले लेगी और इस पे काम करना शुरू कर देगी।